नमस्कार दोस्तों, मानव शरीर की रचना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हमारा शरीर जितना हमें बाहर से दिखाई देता है, अंदर से यह इससे कहीं ज्यादा विशाल है। दोस्तों, हमारी शारीरिक रचना की यह जानकारी आपको हद से ज्यादा रोमांचित कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मैं आपको मनुष्य के शरीर की रचना को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो प्रकृति से अनेकों तत्व उत्पन्न हुए, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध आदि। दोस्तों, इन सभी तत्वों का एक सिंगल नाम है सूक्ष्म शरीर। और दोस्तों, इन्हीं तत्वों के साथ आए हैं पंच तत्व, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनता है हमारा स्थूल शरीर। और दोस्तों, एक तीसरा शरीर भी होता है जिसका नाम है कारण शरीर, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा मनुष्य के शरीर में जन्म के साथ ही प्रवेश करती है। तो दोस्तों, हमारा शरीर मुख्य रूप से इन्हीं तीनों शरीरों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में सबसे पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर यानी आत्मा, ये तीनों परत दर परत आपस में जुड़े होते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का निवास स्थान होता है और सूक्ष्म शरीर हमारे कारण शरीर का निवास स्थान होता है। ये तीनों शरीर मृत्यु तक साथ रहते हैं और उसके बाद स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकल पड़ते हैं ब्रह्मांड में फिर से किसी और स्थूल शरीर की तलाश में, और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी कि इसी अनंत काल के सिलसिले को समाप्त करने के लिए ही मनुष्य ध्यान और आध्यात्म के साथ जुड़ता है। ध्यान और आध्यात्म का उद्देश्य यही है कि सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम जन्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, इसी को मोक्ष भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इन तीनों शरीरों को एक उदाहरण की मदद से थोड़ा और समझाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, आप ईश्वर को सागर मान लो, क्योंकि ईश्वर की तरह वो भी अनंत है। और कारण शरीर यानी आत्मा को उस समुद्र का एक छोटा सा भाग मान लो। जिस प्रकार एक घड़े में भरकर सागर का जल उससे अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जल रूपी हमारा कारण शरीर यानी आत्मा भी उस सागर रूपी ईश्वर से घड़े रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर अलग हो जाते हैं। हमें बस हमारी आत्मा यानी कारण शरीर को इसी घड़े रूपी सूक्ष्म शरीर से अलग करके समुद्र रूपी ईश्वर से मिलाना है। दोस्तों, इसी सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए हमें स्थूल शरीर मिलता है, और स्थूल शरीरों में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य को अन्य प्राणियों से अधिक समझ और सूझबूझ होती है। आध्यात्म में मनुष्य को धरती पर रहते हुए ही अपने इसी जन्म में सूक्ष्म शरीर के पार जाकर अपनी आत्मा यानी कारण शरीर का दर्शन करना होता है। जैसे ही हमें कारण शरीर का दर्शन हो जाता है, उसी क्षण हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी विषय में एक और उदाहरण दिया जाता है कि आपने शरीर पे सूती कुर्ता पहन रखा है, जिसका कारण है धागा जिससे वह कुर्ता बना है, और उस धागे का कारण है रुई जिससे कि वह धागा बना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार स्थूल शरीर है कुर्ता, सूक्ष्म शरीर है धागा और कारण शरीर है रुई। जो संबंध कुर्ते, धागे और रुई में है, वही संबंध इन तीनों शरीरों में है। क्या रुई के बिना धागा बन जाएगा, और क्या धागे के बिना कुर्ता बनेगा? इसी प्रकार कारण शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा, और सूक्ष्म शरीर के बिना
स्थूल शरीर नहीं बनेगा। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी रुई और धागा साथ रहेंगे और कुर्ते के पुराने हो जाने पर रुई और धागा कोई और नया कुर्ता बनाएंगे। दोस्तों, जैसे हम अपने स्थूल शरीर को देख सकते हैं वैसे ही हम अपने कारण शरीर को भी देख सकते हैं। इसे केवल योगिक ध्यान की अवस्था में ही देखा जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है, पर फिर भी हम इसे देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें आध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होगा। इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।